हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी भाषा भारती की है और ये कक्षा 5वीं के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों हिंदी की। और इस वर्कबुक में काफ़ी सारे प्रश्नों में बदलाव हुआ है आपके। तो आज हम उन बदले हुए प्रश्नों के साथ देखेंगे दोस्तों पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को इसमें हम देखते हैं। और दोस्तों आपकी गणित की, अंग्रेजी की और पर्यावरण की वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न पूछा है आपसे, कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है। तो गेहूं में भी ज़्यादा पानी लगता है, धान में भी ज़्यादा पानी और मूंग में भी, लेकिन चना की फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो बी नंबर आप इसमें सही आंसर हो जाएगा चना। इसके बाद दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि लोकोक्ति आम के आम और गुठलियों के दाम का सही अर्थ क्या, सही कार्य क्या है। तो इसमें लिखना दोस्तों दोहरा लाभ प्राप्त करना। सी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, दोहरा लाभ प्राप्त करना। ये क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसका सही अर्थ होगा। इसके बाद आगे देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें लिखा है एक वाक्य में उत्तर देना है या एक शब्द में उत्तर देना है आपको। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है राजेंद्र ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया। तो उत्तर में लिखना खेत में पानी के स्रोत की जांच करवाई थी, है ना। मतलब कुआं खोदने से पहले क्या किया उसने, पानी के स्रोत की जांच करवाई। चौथा नंबर का प्रश्न है भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है। तो लिखना जैविक खाद का प्रयोग, है ना। किसका, जैविक खाद का प्रयोग करना उचित होता है। तो इस प्रकार से चौथा का उत्तर आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, इसमें लिखा है दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। जैसे लिखा है आवश्यकता अनुसार, तो आवश्यकता अनुसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आवश्यकता धन अनुसार, ये हो गया, है ना। इसके बाद लिखा है बीजोपचार, तो इसका लिख देना बीज धन उपचार। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 में लिखना है। छठवां नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें लिखना दोस्तों उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न है, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 7 किसानों को खेती के अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती थी। तो इसके उत्तर में लिखना किसानों को गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी, इसीलिए अधिकांश किसान मजदूरी भी करते थे। इस प्रकार से आपको 7वें नंबर के उत्तर में लिखना होगा दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा है सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि कब देती है। तो इसके उत्तर में लिखना प्राकृतिक या अन्य कारण से फसल खराब होने के कारण सरकार बीमा या मुआवजा देती है। इस प्रकार से आपको 8वें नंबर के प्रश्न में लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, जिसमें लिखा है राजेंद्र अपना ऋण कैसे चुका पाया। तो उत्तर में लिखना राजेंद्र ने अपनी ज़रूरत से बची उपज को समर्थन मूल्य पर बेच दिया, इससे अच्छी रकम प्राप्त कर उससे अपना ऋण चुका दिया। इस प्रकार से आपको 9वें नंबर के प्रश्न में लिखना है इसका उत्तर। आगे देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है पाठ में आई हुई लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ लिखिए। तो जैसे लोकोक्ति हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम, तो उसका अर्थ लिखना दोहरा लाभ प्राप्त करना। इसके बाद लोकोक्ति लिखिए कि उत्तम खेती मध्यम बान निषद चाकरी भीख निदान, ऐसा लिखा है। तो इसका अर्थ लिख देना दोस्तों कि खेती सबसे अच्छा कार्य है, व्यापार मध्यम है, नौकरी निषिद्ध है और भीख मांगना सबसे बुरा है। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसा लिखना है उत्तर में। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 है, इसमें लिखा है खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कौन से कार्य हैं जिनसे किसान की आय बढ़ सकती है, किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिख दीजिएगा कि खेती के साथ साथ पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जो खेती के साथ साथ किया जा सकता है। पशुपालन से प्राप्त आय से किसान अपना गुजारा कर सकता है। फसल से प्राप्त भूसा वह अपने पशुओं के लिए रखता है, इससे पशुओं को भी पेट भर जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको 11वें नंबर के उत्तर पे ऐसे लिख देना है। इसके बाद देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा है कि खेती में उपयोग होने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो नाम है जैसे ट्रैक्टर, तो लिख देना यह प्रमुख कृषि मशीनरी है, इससे खेती के अधिकांश काम निपटाए जाते हैं। फिर कल्टीवेटर लिख देना, तो कल्टीवेटर का लिख देना जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा करने के काम ये आता है। फिर है हैरो, तो यह लिख देना यह खेत की जुताई के काम आने वाला कृषि यंत्र है। इस प्रकार से आपको 12 नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखना है। इसके आगे देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा है इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया है, गहन कृषि के बारे में बताया है, विस्तृत कृषि के बारे में बताया है आपको, और फिर मिश्रित कृषि के बारे में बताया है। अब नीचे प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत आदि देशों में गहन कृषि पर बल क्यों दिया जाता है। तो इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि क्योंकि इस प्रकार की कृषि में उन्नत बीज, कीटनाशक, उर्वरक आदि की आवश्यकता होती है और इसमें रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों को लिया जाता है ना। इसलिए भारत और अन्य देशों में कृषि पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि विस्तृत खेती के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा विस्तृत खेती कम जनसंख्या और विस्तृत भूमि वाले क्षेत्रों में की जाती है, इसे फर्म कृषि भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको दूसरे नंबर के उत्तर में लिखना है। तीसरा नंबर का प्रश्न है इसी में कि भारत के लिए मिश्रित कृषि क्यों उपयोगी है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा क्योंकि इसमें उपज के बाद बची चीज़ें इन व्यवसायों में काम आती है, जैसे पशुपालन आदि। इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। इस प्रकार से आपको तीसरे नंबर के प्रश्न में उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद चौथा है कि कृषि में सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से क्या लाभ हुए हैं। तो इसमें लिखना कि सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाने से पानी की बचत होती है और फसल की पैदावार अधिक होती है। इस प्रकार से आपको चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में ऐसा लिखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी इस बार बोर्ड परीक्षा होने वाली है, तो उस परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं तो उसकी मैं एक वीडियो लेकर के आता हूँ परीक्षा के पहले, जिसमें कि परीक्षा में आने वाले IMP प्रश्न होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूं आपको वो प्रश्न मिल सके। आइए देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमने रोपणी खेती में लिखा है दोस्तों, तो रोपणी खेती में लिख सकते हैं आप कि रोपणी कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, जहाँ पर चाय, कॉफ़ी, काजू, रबर, केला, कपास आदि की एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको 14 नंबर के प्रश्न का उत्तर ऐसे लिखना है दोस्तों। इसी के साथ ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम पाठ 23 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।